ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि आज जो बुराई नौजवानों को जकड़ रही है, नौजवानों को नहीं, जिसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बस उसे छूट नहीं रहे हैं। उस बुराई से कैसे छूटा जाए, आज उसका अंतिम ब्रह्मास्त्र आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। गुरुकुल कालवा के पास में गांव है हमारा, वहां कार्यक्रम चला। वहां गांव का नाम है भागखेड़ा। वहां पात्रों के नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो का शीर्षक ही ऐसा हो गया, वो ना किसी को बेचारे शेयर कर सकेंगे, ना किसी को दिखा सकेंगे। लोग अरे अरे क्या दिखा रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो मैं सीधा मोटे मोटे रूप में बताता हूं बिना नाम लिए ही। वहां एक दुकानदार हैं आर्य, और उनका बेटा बेटियां सब आर्य हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं। तो क्या हुआ, एक बार उस दुकान पर उस गांव का डॉक्टर ने मुझे ये घटना सुनाई। एक गांव में डॉक्टर है, वो डॉक्टर उस दुकान से बीड़ी लेने के लिए गया, बीड़ी पीने वाली। उस दिन दुकान पे वो बच्चा बैठा था, उस आर्य जी का बेटा बैठा था, छोटा बच्चा। उस बच्चे ने, जब डॉक्टर ने बीड़ी मांगी तो बच्चे ने कहा कि आप डॉक्टर होकर भी बीड़ी पीते हो, यानी कि आप डॉक्टर होकर भी बीड़ी पीते हो। डॉक्टर को इस बात से बड़ी शर्म आई। भाई देखो, ये छोटा सा बच्चा मुझे समझा रहा है, और डॉक्टर को गलानी भी महसूस हुई। अब डॉक्टर को जब ऐसा लगा भाई अब छोटा बच्चा मुझे कह रहा, तो डॉक्टर की इच्छा हुई कि मैं बीड़ी पीना छोड़ दूं। उसने प्रयास किया, एक बार नहीं पी, दो बार नहीं पी, तो फिर जैसे जैसे समय बढ़ता फिर इच्छा होती पी लूं। तो इस तरह वो थोड़ा मोटा प्रयास कर पाया, पर बीड़ी नहीं छोड़ पाया और बीड़ी पीता रहा। लेकिन उस दुकान पर उसने बीड़ी लेना बंद कर दिया कि वो बच्चा फिर दिखेगा, फिर कहेगा। लेकिन डॉक्टर के अंदर एक संस्कार पड़ गया कि ये गलत है, एक संस्कार उसके अंदर पड़ गया कि गलत है। जो नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, सीधा सा मतलब ये है, उन नौजवानों के अंदर अच्छाई का संस्कार पड़ गया है। उन्हें पता लग गया ये चीज गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। मैं उन सभी नौजवानों को नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर अच्छाई के संस्कार पड़ चुके हैं, वो बीज पड़ चुका है। तो अब डॉक्टर के अंदर अच्छाई के संस्कार वो पड़ चुके थे, डॉक्टर को मौका मिल नहीं रहा था। अचानक क्या घटना घटती है, डॉक्टर को अचानक कोई रोग हो जाता है। ये डॉक्टर मुझे सुना रहा, अपनी सास सबके बीच में सुना रहा था वो, और उसका ऑपरेशन होना होता है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल चला जाता है और एडमिट हो जाता है। लगभग 10-15 दिन तक वो एडमिट रहता है, और उसके दौरान उसने बीड़ी नहीं पीनी थी, उसकी बीड़ी छुड़ा दी जाती है। संस्कार डॉक्टर के अंदर पहले से ही थे, भाई गलत है, छोड़नी चाहिए, पर उसको अवसर नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, वातावरण नहीं मिल रहा था, ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे, ऐसा माहौल नहीं मिल रहा था, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी कि जहां उसको छोड़ दे। तो वो सब चीजें उसको मिल गई हॉस्पिटल में। वहां उसने देखा कि भाई 10-15 दिन हो गए मैं यहां और मैंने बीड़ी नहीं पी, ये तो ठीक पीछा छूट गया। जब 10-15 दिन तक मैं छोड़ सकता हूं तो आगे क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं आगे भी छोड़ सकता हूं, बस जरूरत है तो थोड़ा आत्मबल बढ़ाने की, जरूरत है तो थोड़ा संकल्प मजबूत करने की, जरूरत है तो थोड़े उन मित्रों से दूरी करने की। तो डॉक्टर को बड़ा आत्मबल मिला, और वो कहता है जी मैंने उसके बाद बीड़ी फिर नहीं मिली, मैंने उसके बाद बीड़ी नहीं पी। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, आप बुराई को छोड़ना चाहते हो तो ऐसा वातावरण में आ जाओ। गुरुकुल कालवा, आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा, जिला जींद, हरियाणा में आ जाओ। आपका स्वागत है, आपकी रहने सहने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। और मैं यहां पर कम्युनिटी में मैंने डाल भी रखा है, जो आना चाहे, और मैं यहां लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं ये वीडियो गुरुकुल कालवा की, आप आ जाओ। यहां आओगे आपको ऐसा वातावरण मिलेगा, गाय का दूध है, दोनों समय हवन होता है, सुबह 3:45 पर उठना होता है, ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं, वेद के मंत्र सुनाई देते हैं, कितना अच्छा वातावरण है। और यहां आकर के आपका वो दोष आसानी से छूट जाएगा। या फिर आप एक और गुरुकुल है, किसी भी गुरुकुल में चले जाओ। यदि कोई वहां पर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो, ये दिल्ली में बेचारे सड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं छोटी छोटी कोठरियों में, अरे तुम गुरुकुल में आओ, कुछ अपने कार्य में भी सहयोग करो वहां, और अपनी पढ़ाई भी करो, सब रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है। वो कहां है गुरुकुल? नलवी खुर्द है, कुंजपुरा के पास। 94 160 33 160 पे आप संपर्क भी कर लेना। स्वामी
संपूर्णानंद जी से, यह मोबाइल नंबर है उनका। तो मैं कहता हूं आप जब वातावरण को जब तक नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इस बुराई से नहीं निकल सकते। और कई नौजवान आ जाते हैं बेचारे, बिना घर वाले आने नहीं देते, पीछे से आ जाते हैं, घर वालों को पता चलता फिर यहां से उठा कर ले जाते हैं। अरे मैं कहता हूं आपका बच्चा आया है, ये देव पुरुष है, देव, बड़े अच्छे संस्कार इसके अंदर जागृत हो गए हैं, इसके पुण्य कर्म उभर गए हैं, तब जाकर ये गुरुकुल में आया है। अपनी बुराई से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन आते फिर उसे ले जाते हैं जबरदस्ती। मैं कहता हूं इन बच्चों को जी लेने दो। अरे ये जीना चाहते हैं, बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक दिन आज तुम गुरुकुल से ले जा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और फिर तुम इन्हें पागल खाने में छोड़ने जाओगे। तुम जाओगे पागल खाने में छोड़ने। तो मैं सभी माताओं पिताओं से निवेदन करता हूं कि आप इस बात को समझिए, आप इस बात को जानिए। आपका बच्चा यदि गुरुकुल आ रहा है तो उसे खुशी खुशी भेज दीजिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा आ रहा है तो वो बुरी आदत का ही शिकार है, ये मतलब भी नहीं है। कईयों के अंदर अच्छे संस्कार होते हैं। अब मैं गुरुकुल में आया, कोई मैं अष्टमैथुन का शिकार था क्या? बिल्कुल नहीं है। और भी कई है, कईयों का वातावरण में रहने का मन करता है। तो आप इन बच्चों को भेजिए। तो मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप गुरुकुल में आ जाओ, ऐसे ऐसे छुड़वा देंगे, ऐसे चिंता मत करो। यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो आप गुरुकुल में आ जाओ, हम आपके अकाउंट में को किसी से उधार ले लेना, यहाँ आकर के आने के बाद करेंगे भाई, पहले नहीं करेंगे। पहले तो कोई आए ना आए, यहाँ आने के बाद हम गूगल पे से या जैसे भी उसके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। आपकी टिकट आदि का खर्चा भी हम व्यवस्था कर देंगे। आओ, आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए आपको दूसरी आदत अपनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये हस्तमैथुन आदि कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं इनमें दम। आप व्यायाम करने लग जाओ। जब आप व्यायाम करोगे, कोई व्यक्ति जब कमाने लगता कड़ी मेहनत से तो ऐसे ही पैसे फ्री में नहीं उड़ाता वो। जब व्यक्ति दिन रात पसीना बहाता है, लगा रहता है, एक एक पैसे की कीमत समझता है, वो ऐसे ही फ्री में अयासी में पैसे नहीं उड़ाएगा। जब नौजवान व्यायाम करेगा, सुबह उठेगा, दिनचर्या ठीक करेगा, तो क्या वो अपने शरीर की अमूल्य धातुओं को ऐसे ही बहा देगा? वो बिल्कुल नहीं बहाएगा। तो आज से व्यायाम शुरू कर दो। व्यायाम करने वाला अपने शरीर की धातुओं की कीमत समझता है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं करेगा। तो आप इस बात को भी समझिए। जैसे बच्चा है, बच्चे के हाथ में नुकीली चीज है, बहुत धार वाली चीज है, मैंने पहले बताया था, आप उसे छीन कर छुड़वाओगे तो छोड़ेगा नहीं वो। उससे अच्छी कोई चीज उसको दो, दूसरी चीज में उसको मोह करो उसका, दूसरी चीज उसे दिखाओ, तब वो पहले वाली को छोड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को इस जो बुराई है इसे छोड़ने के लिए यदि आप गुरुकुल में नहीं आ सकते तो अपनी व्यवस्था ऐसे करें, अपने आप को पूरा व्यस्त रखें, किसी चीज में अपने आप को लगा दें। फिर देखना, जब आप एकाग्र हो जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है ना, वो उन चीजों को भी भूल जाता है जो चीज कभी उसकी बहुत प्रिय होती थी। एक एक चलते फिरते खाते पीते वो अपने लक्ष्य को ही सोचता है। एक बार एक आचार्य जी बता रहे थे यहाँ अपने ब्रह्मचर्य काल की घटना कि जब मैं भोजन करने गया, भोजन करके आ रहा था, तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि आज सब्जी में क्या बना है? तो आचार्य जी बोले, जी मुझे तो ध्यान नहीं क्या बना। यानी कि खाते पीते भी अपने ही लक्ष्य पर विचार करते रहते थे। कहां लोगों को इनकी बातों का ध्यान आएगा? तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, आज से संकल्प लो, छोड़ दो, या तो गुरुकुल में आ जाओ, स्वागत है। गुरुकुल में नहीं आ सकते तो व्यायाम आदि दिनचर्या अपना पूरा एक एक पल, एक एक श्वास अपने लक्ष्य से बांधो। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना, यदि आप सुबह उठते अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं हो तो आप जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन काट रहे हो। और जीवन काटने वाले कभी भी अपने जीवन को ठीक संभाल नहीं पाते हैं। उनका जीवन ऐसे ही कटता है। जो जीवन जीने वाले होते हैं वो एक एक चीज को समझ कर चलते हैं, अपनी एक एक चीज की रक्षा करते हैं, अपनी एक एक चीज को संभाल कर रखते हैं, और हमारे शरीर की जो धातुएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज फिर संकल्प लेंगे, फिर उठेंगे और फिर शुरू करेंगे ब्रह्मचर्य पालन। और जो आना चाहता है वो आइए, उसका भी स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते जी।